हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का लास्ट एग्जाम के एप्लीकेशन पर। दोस्तों, आज से जो आपकी रीजनिंग की क्लास है, जिसे पहले सौरभ सर पढ़ाने वाले थे, वो आज आपको मैं पढ़ाऊंगा। और आज से कंटिन्यू मैं ही इस बैच को करने वाला हूं। मैथ और रीजनिंग दोनों सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे। और आज आपका जो रीजनिंग का पहला टॉपिक जो सर ने स्टार्ट करा था, उसी से दोबारा स्टार्टिंग करेंगे। ठीक है, ये आज आपकी पहली क्लास रहेगी। पहले आप आराम से देखो, मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो बिल्कुल अलग है, सर के पढ़ाने का तरीका था वो बिल्कुल अलग था। ठीक है, लेकिन आपको अगर मुझसे कहीं भी बेटर अगर मिले तो आप वहां जा सकते हैं। लेकिन आप एक बार इस क्लास को देखो, मैं आपको जीरो से नहीं, मैं आपको माइनस से उठा के लेके आऊंगा। और मेरे पढ़ाने का जो तरीका है वो बिल्कुल बेसिक से होता है हमेशा। जैसा कि आप सभी ने ड्राइवर वाले बैच में पढ़ा होगा, मैंने ड्राइवर वाले बैच में क्या किया है, ड्राइवर वाले बैच में मैंने बिल्कुल बेसिक चीज़ों को उठा के और एडवांस चीज़ों तक ले गए। पहले आपको उसमें मोटर वाहन अधिनियम पढ़ाया, फिर हमने जो संकेत वगैरह है वो पढ़ाए, बैटरी वगैरह पढ़ाई, नंबर प्लेट पढ़ाया, उसके बाद में लाइसेंस वगैरह पढ़ाए, क्योंकि ये सरल चीज़ें हैं, बेसिक हैं, सब कोई जानते हैं इनके बारे में। लेकिन उसके बाद में हम आपको गियर बॉक्स पे ले गए पहले, फिर क्लच बॉक्स पे ले गए, फिर अब इंजन उसमें चला हुआ है, और इंजन का जो लास्ट पार्ट है वो भी उस बैच में आने वाला है। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। और आपकी जो रीजनिंग मैथ है दोस्तों, यकीन मानना, देखो मैं कुछ चीज़ें मेरे बारे में भी बता देता हूँ। मेरा जो आज तक मेन सब्जेक्ट रहा है वो मैथ रहा है, और रीजनिंग में मेरा हमेशा स्कोर बिल्कुल परफेक्ट स्कोर। मैं आपको बताना चाहूँगा, 2014 में मैंने 12th क्लास करी है। उसके बाद इसमें 12th क्लास में जो मेरे मार्क्स थे मैथ में वो दोस्तों 92 मार्क्स थे। अभी डिजिटल स्क्रीन आ रही है अपनी 1-2 दिन में, तो उसके बाद ये सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे भी। ठीक है, 2017 में मैंने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम दिया, उसमें मेरे 48 मार्क्स थे 50 में से, और ये थे मैथ और रीजनिंग दोनों को मिला के 48 नंबर थे 50 में से। ठीक है, और 2020 में मैंने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम दिया, तो मैथ में मेरे 14 नंबर थे 15 में से, और रीजनिंग में मेरे 23 नंबर थे 25 में से। तो ये मेरा स्कोर है। तो जैसा ये मैंने स्कोर करा है, उतना ही स्कोर मैं चाहता हूं हर बच्चे का हो। अगर ड्राइवर में आप लोग मुझसे मैथ पढ़ रहे हो, तो हर बच्चे का स्कोर है वो 8 या 9 या आउट ऑफ 10। ठीक है, इनमें से हर बच्चे का रहना चाहिए। जो ज़्यादा ही कमज़ोर है, जिसने 2-3 साल से स्टडी नहीं की है, 4-5 साल से स्टडी नहीं की है, उस बच्चे के भी 8 से 9 नंबर तो आने ही चाहिए। क्योंकि अब आप लोगों को मैं पढ़ाने वाला हूं, बिल्कुल बेसिक से, जीरो लेवल से पढ़ाएंगे। एक एक चीज़ आपकी कवर करवाई जाएगी। और दोस्तों, एक बार पढ़ाने का ये क्लास आप एक बार पूरी देख लीजिए, आपको पढ़ाने का जो तरीका है वो पता लग जाएगा कि कौन बेस्ट है, कौन अच्छा पढ़ाता है आपको। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और जिन बच्चों को नहीं पता मैं उनको बता दूं, देखो मैंने हमेशा कोशिश करी है कि आप सभी से मैं कनेक्ट रहूं और दिल से कनेक्ट रहूं। फिर मेरे को थोड़ा टाइम नहीं था, क्योंकि मैं मेरे एग्जाम की भी तैयारी कर रहा था, सीपीओ और हेड कांस्टेबल के लिए। तो दोस्तों उसमें क्या हुआ कि मैंने सौरभ सर से बात करी, मैंने कहा सर आप पढ़ा दीजिए। ठीक है, क्योंकि मैं उन्हें काफ़ी दिनों से जानता हूं, उनका भी मतलब अच्छा एक परफॉर्मेंस रहा है। ठीक है, तो सर हमारे साथ जुड़े, सर ने पढ़ाया, स्टार्ट भी करी चीज़ों को। पहले सर ने मेरे को बताया भी था कि मैं थोड़ा बीमार चल रहा हूँ, लेकिन दोस्तों उसमें क्या हुआ कि उनका बोलने की वजह से जो कान में इन्फेक्शन था वो कुछ ज़्यादा हो गया, मतलब जो पर्दा होता है उसमें थोड़ा घाव है वो ज़्यादा हो गया। तो उनको मेडिकल, जब उन्होंने डॉक्टर से उन्होंने कंसल्ट किया, तो डॉक्टर ने उनको बताया कि आप पहले 10 दिन का रेस्ट करिए, उसके बाद आपका ऑपरेशन किया जाएगा, और फिर 1 मंथ का आपको रेस्ट करना पड़ेगा। अब मैं चाहता तो सौरभ सर के साथ भी इस बैच को कंप्लीट कर सकता था, 1 मंथ के बाद में लेके आ सकता था वापस उनको। लेकिन दोस्तों आपका जो एग्जाम है उसमें अगर अब 1 मंथ की डील दे दी जाए, तो कहीं ना कहीं और बच्चे आपसे आगे निकल सकते हैं। तो इसीलिए इस बैच को मैं ही कंटिन्यू करने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे कोडिंग एंड डिकोडिंग के बारे में। अब देखो, ये हमारा रीजनिंग का पहला चैप्टर है। अब कोडिंग का मतलब क्या होता है और डिकोडिंग का मतलब क्या होता है। दोस्तों आपने काफ़ी बार सुना होगा कि जो हमारी सिक्योरिटी सेल है इंडिया की, वो एक कोड में चीज़ों को बांटती है।
जैसे कोई भी गुप्त सूचना है वो एक कोड के रूप में आती है, फिर दूसरे को ट्रांसफर की जाती है, फिर वो डिकोडिंग करता है और अपना जो उस चीज का मतलब है कोड का, वो उन्हें पता लग जाता है। और इसी तरीके से आईटी सेल है इंडिया का, वो भी काम करता है। तो ये जो जरूरत है ये क्यों पड़ी है, एग्जाम में इसका क्या रोल है दोस्तों? इसका रोल इतना है कि आपके माइंड को चेक किया जाता है कि आप कितना कैपेबल हैं, सोचने और समझने की जो शक्ति है वो आपके अंदर कितना है। और ये एक मैं आपको बताऊंगा अभी, 3 तरीके से आपकी कोडिंग एंड डिकोडिंग होती है। पहला जो तरीका है वो अल्फाबेट यानी कि अक्षरों के आधार पर आपका होता है। बिल्कुल हिंदी में लेकर चलेंगे, सर थोड़ा बाइलिंगुअल भी है, वो इंग्लिश में भी पढ़ा लेते थे। अक्षरों के आधार पर, अब अक्षर कौन से हो गए? जो अपने अल्फाबेट है ए से और जेड तक, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें तो दूसरा आपका प्रकार आता है, वो आता है नंबर के आधार पर। नंबर के आधार पर कि आपके जो अल्फाबेट हैं उनको एक नंबर दे दिया जाता है, सभी की बात करेंगे। और तीसरा जो आपका टाइप आता है वो दोस्तों एक मिक्सर आता है, मिक्सर, ठीक है। तो ये सारे 3 प्रकार हैं जिनमें आपके कोडिंग एंड डिकोडिंग के क्वेश्चन आते हैं। जो आपका अक्षरों का प्रकार है यानी कि जो आपका अल्फाबेट है, अल्फाबेट टाइप में दोस्तों 5 टाइप की आपकी कोडिंग होती है, 5 टाइप की आपकी कोडिंग होती है। तो इन 5 टाइप में से 3 पार्ट आज हम करने वाले हैं और 2 पार्ट अगली नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फिर एक क्लास में हम नंबर सिस्टम और नंबर के आधार पर और मिक्सर के आधार पर उसको समेटने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहले इसमें अगर कोई भी बच्चा जो पहली बार, देखो काफी लोग आप लोगों में से ऐसे भी हैं जो गाड़ियां वगैरह चला रहे हैं, कोई टेम्पू चला रहा है, कोई स्कूल में बसेज वगैरह चला रहा है, कोई मेरा भाई कहीं पे जॉब करता है, CIS BSF वगैरह, तो उनके लिए भी काफ़ी दिन हो गए इनको पढ़े हुए। तो पहले इनका एक अल्फाबेट में जो नंबरिंग होता है वो आपको याद होना चाहिए। उसकी बात कर लेते हैं। जो फर्स्ट लेटर आपका होता है वो होता है A, ठीक है। फिर आता है आपका B, जिसको ABCD नहीं आती है वो समझ लेना, जिसने पहली क्लास में ABCD नहीं पढ़ी है वो समझ लेना। फिर आता है आपका C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, ठीक है। हम M तक ही लिखेंगे अभी, उसके बाद में N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y और Z, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे सारे 26 अल्फाबेट होते हैं इंग्लिश के अंदर, वो सारे मैंने लिख दिए। अब इनका आपको नंबरिंग है वो याद करना है। अब याद कैसे होगा? देखो इनका पहले मैं नंबरिंग लिख देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। उल्टा चलते हैं, 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 और 14, ठीक है। अब ये नंबरिंग मैंने लिखी है, लेकिन ये सारी आपके भेजे में होनी चाहिए, सारी भेजे में। देखो जितनी ज्यादा आपकी स्पीड होगी नंबरिंग का, अक्षर का नंबरिंग याद करने में दोस्तों, उतनी ही जल्दी आप कोडिंग एंड डिकोडिंग के जो सवाल होते हैं उनको आप कर पाओगे, ठीक है। तो ये याद कैसे करना है मैं आपको एक बार ये याद करके बताऊंगा। सारी चीजें दोस्तों आपको मुंह जबानी, आपसे कोई बोलेगा K 11 M 13, इस तरीके से आपको याद होना चाहिए। सारे टॉपिक हैं वो आपको याद होने चाहिए। तो एक वर्ड है ना, एक वर्ड आपको याद रखना है जो सभी पढ़ाते हैं और वो आपको पता भी होगा, EJOTY, इजोती, ठीक है। ये एक वर्ड है जो आपको सारी जो नंबरिंग है वो आपको याद करवा सकता है। और इस पे क्या होता है, 5 10 15 20 और 25, ठीक है दोस्तों। तो ये जो वर्ड है वो आपको याद रखना है। अब जल्दी से बोलिए, इजोती 5 10 15 20 25, E 5 पे, J 10 पे, O 15 पे, 20 पे, T और Y 25 पे, ये आपको याद होना चाहिए। इजोती 5 10 15 20 25, इजोती 5 10 15 20 25, जितना बोलोगे उतना ही आपको याद होगा। E 5 पे, J 10 पे, O 15 पे, T 20 और Y 25 पे, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब मैं यहां पे देखो
यहां तक आपको याद है, सारी चीजें आपको याद हैं, क्योंकि ए बी सी डी 1 2 3 4 और ई कितने पे है 5 पे, ई कितने पे है 5 पे। अगर ई 5 पे आता है तो एफ कितने पे आएगा 6 नंबर पे, यानी कि एफ कितने नंबर पे आएगा। क्योंकि अगर हमें देखो दोस्तों ये याद है हमें, तो इससे एक बाद का भी याद कर सकते हैं और इससे एक पहले का भी याद कर सकते हैं। अगर मान लो मैं आपको बोलूं कि T20 पे आता है, ठीक है, T20 पे आता है, देखो T कितने पे आया 20 पे, तो T से पहले क्या आता है S और T के बाद क्या आता है U, तो T के बाद जो आएगा U ये कितने पे होगा 21 पे, और T से पहले जो आएगा S कितने पे आएगा 19 पे। तो पहले और बाद का तो आप पता कर ही सकते हो ना। देखो E5 J10 O15 T20 Y25, ठीक है, यानी कि ई ज्योति 5 10 15 20 25 ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद देखो यहां पे O है तो 14 आप याद कर सकते हो, N 14, और O के बाद क्या है P है, तो P कितने पे आ गया 16 पे, T है 20 पे, तो 20 से पहले S 19 पे हो गया और 20 के बाद U 21 पे हो गया, ठीक है। ये तीनों आपको याद रहते हैं, XYZ 24 25 26, XYZ 24 25 26, ABCDE 1 2 3 4 5, ठीक है। देखो जितना जल्दी याद कर सको आपको याद होना चाहिए। तो मैं एक बार इसको मिटा देता हूं, फिर सारे अक्षर एक एक चीजों से आपको याद करवाएंगे, ठीक है दोस्तों। एक बार मैं इसको मिटा देता हूं। ये नंबरिंग है, ये आपको लिखना है, वीडियो रोक के आप लिख सकते हैं, और ये इजोती मैंने जो लिखा है इसको भी आप लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये बाद में आपकी प्रैक्टिस वगैरह में बहुत काम आने वाली है, ठीक है दोस्तों। बिल्कुल बेसिक से लेके चलूंगा, मैं चीजों को फास्टली कभी नहीं पढ़ाता हूं, एक चीज को 4 बार रिपीट करूंगा ताकि क्लास में ही ये क्लास आपकी याद हो जाए, ठीक है दोस्तों। तो यहां पे देखो मैंने आपको सिर्फ एक वर्ड बताया है, क्या वर्ड बताया है इजोती, EJOTY इजोती, ठीक है। इसमें क्या हुआ, इसमें 5, इसमें 10, इसमें 15, इसमें 20 और इसमें 25, तो ये वर्ड आपको याद रखना है, ठीक है, ये वर्ड आपको याद रखना है। अब इस एक वर्ड से आपके कितने अल्फाबेट याद हो गए मैं अभी दिखाता हूं आपको। देखो A1 B2 C3 D4 E5 और F6, देखो 4 ये वर्ड हैं वो आपको ऑलरेडी याद है, ABCD 1 2 3 4, ABCD 1 2 3 4, ABCD 1 2 3 4। ई का आपको कहां से पता लगा, यहां से, ठीक है। इजोती E5, तो E5 और एक बाद का क्या होगा 6, F6, E5 F6, E5 F6, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखो, उसके बाद एक अक्षर लेते हैं J, J कितने पे आएगा 10 पे, J कितने पे आएगा 10 पे, J के बाद K, J के मतलब 11, K मतलब 11, K मतलब 11, J से पहले I, J से पहले I, तो IJK 9 10 11, IJK 9 10 11, IJK 9 10 11। दोस्तों देखो बोलने से ही याद होगा, आप चाहे कितनी प्रैक्टिस कर लेना, इनको अगर एक बार आपने नहीं लिखा तो ये आपको याद नहीं होंगे, किसी भी कीमत पे नहीं होंगे। जब हमने कभी स्टार्टिंग करी इसी तरीके से हमने याद करा, IJK 9 10 11, IJK 9 10 11। उसके बाद आपको क्या आता है O, ठीक है। O से पहले वाला वर्ड क्या है N, O के बाद वाला वर्ड क्या है P, NOP। जब O का हमें पता है 15 पे है, तो P का हमें नहीं पता 16 और N का नहीं पता 14, ठीक है। तो NOP 14 15 16, N 14 O 15 P 16, N 14 O 15 P 16, ठीक है दोस्तों। तो कितने वर्ड हो गए 3, ये वर्ड आपको याद रखने हैं। O आपको याद रखना है कि 15 पे O आता है, 15 पे क्या आता है O आता है, P कितने पे आएगा 16 पे, N कितने पे आएगा 14 पे, P कितने पे आएगा 16 पे, N कितने पे आएगा 14 पे, O कितने पे आएगा 15 पे। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। उसके बाद अगले वर्ड पे चलते हैं। अगला वर्ड क्या है T20, जो T20 मैच होते हैं ना वो आपको याद रखना है। काफी वर्ड हैं, इनको एक बार ऐसे याद करवा देते हैं, फिर एक और तरीका है उससे भी याद करवाएंगे। T का मतलब क्या है
20, टी का मतलब क्या है 20, टी के बाद क्या आएगा यू आएगा, टी के बाद क्या आएगा यू आएगा, टी यू और टी से पहले क्या आएगा एस टी एस टी एस टी यू एस टी यू एस टी यू। तो एस टी यू कितने पे हो गया एस 90 पे और यू कितने पे 21 पे। तो ये आपको याद रखना है एस 90 टी 20 यू 21 एस 19 टी 20 और यू 21। ये सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। उसके बाद क्या आ गया अपना वाई और ये चीज तो मैंने आपको बता दी 24 25 26 एक्स वाई जेड 24 25 26 एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड 24 25 और 26। ठीक है दोस्तों, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, अब आपके कितने अल्फाबेट हो गए। देखो मैं एक चीज बताता हूं आपको, जे कितने पे 10 पे, तो जे से पहले आई कितने पे आएगा 9 पे, जे के बाद में के कितने पे आएगा 11 पे। मैंने बोला टी यानी कि 20, टी से पहले एस कितने पे आएगा 19 पे, टी के बाद यू कितने पे आएगा 21 पे। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों अब देखो आगे की बात करते हैं दूसरे तरीके की। इस तरीके से कितने आपके अल्फाबेट याद हो जाते हैं 3 3 6 3 3 9 3 चौक 12 12 और 5 12 और 6 18 यानी कि जो टोटल 26 में से 18 आपको याद हो गए। कितने याद करने हैं केवल 8 याद करने हैं। उनको भी देख लेते हैं एक बार किस तरीके से और बाकी के याद करने हैं। ठीक है, इनका भी एक तरीका देख लेते हैं, फिर इनके जो उल्टे क्रम हैं उनको भी याद करवाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक से अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आए तो एक बार मेरे को बता देना। देखो मेरा तरीका अलग है, मैं बच्चों को बच्चों की तरह और बड़ों को बड़ों की तरह समझाता हूं। ठीक है, तो यहां पे एक बार दोबारा से क्रम देख लेते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ठीक है, जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ठीक है, अब मैं आपको जो चीजें बता रहा हूं वो आप यहां पे देखो इसका पता है 1 2 3 4 5। जब ई 5 पे है तो एफ 6 पे होगा। ठीक है, 7 नंबर पे क्या है जी। तो देखो अपने घर में मेहमान आते हैं। ठीक है, मेहमान आते हैं, सभी के घर में आते हैं। ठीक है, अपन क्या कहते हैं उन्हें आते ही जी लो जी सेवन करो। किसी भी जैसे चाय अपन ने पिलाई, चाय मेरी रखी हुई है पीऊंगा नहीं आपके सामने, जी सेवन करो 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 लो जी सेवन करो। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। जी के बाद क्या आएगा, जी को लिख देते हैं 7 नंबर पे एच आपको दिख रहा है किस अक्षर की तरह बनेगा। अगर एच को हम डायरेक्ट ये एच है इधर से बंद कर दे इधर से बंद कर दे तो ये 8 नहीं बन रहा। तो एच 8 एच 8 एच 8 8। अब आई का आपको देखो जे से भी पता लग सकता है, जे 10 आई 9 और के 11। तो यहां पे आई का कैसे पता लगेगा, आई नो मैं जानता हूं, आई नो मैं जानता हूं। आपको याद करना पड़ेगा इसी तरीके से जी सेवन करो एच 8 की तरह बनेगा, आई नो मैं जानता हूं, आई नो मैं जानता हूं। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें यहां पे जे की, जे 10 कहां से पता लगा, इजोती से, जे 10 इजोती से। के आपने एक नाम सुना होगा, क्रिकेट टीम है किंग्स 11, तो के किंग्स 11 पंजाब, आपने नाम सुना होगा किंग्स 11 पंजाब जो आईपीएल की फेमस टीम है। तो यहां पे किंग्स 11 पंजाब, किंग्स 11 अपन को तो याद करना है, जी सेवन करो आई नो मैं जानता हूं, किंग्स 11 पंजाब। उसके बाद के बाद क्या आएगा, एल। तो एल को याद रखना है कितने पे आएगा, 12 के ऊपर। एल को याद रखना है कितने पे आएगा, 12 के ऊपर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों मैं इसको एक बार मिटा लेता हूं। ठीक है, तो एल की बात हो गई 12 के ऊपर। ठीक है, एम कितने पे आएगा, एम 13, मैं तेरा नहीं बोलते भाई, कभी किसी को भी बोलते होगा ना, मैं तेरा हूं, मैं तेरा। जी सेवन करो आई नो, जी सेवन करो आई नो, किंग्स 11 पंजाब, मैं तेरा। ठीक है दोस्तों,
उसके बाद अगर आपको 13 का पता है, मैं 13, तो n कितने पे आएगा? 14 के ऊपर। n कितने पे आएगा? 14 पे। या फिर इजोती में o कितने पे आता है? 15 के ऊपर, तो n कितने पे आएगा? उससे एक पहले 14 के ऊपर। o का आपको पता है इजोती के माध्यम से 15 पे आ गया। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे इनको लिखते भी चलते हैं। रुको, मैं 13, यहां पे j 10 पे आएगा, किंग्स 11 पंजाब, एल को याद रखना है 12 के ऊपर आता है, मैं 13। अगर ओ 15 पे है तो एन 14 के ऊपर आएगा। तो अगर ओ 15 पे है तो एन कहां आएगा? 14 के ऊपर आएगा। अगर क्यू, देखो पी की बात कर लो, पी की, ठीक है, पी कैसे बनता है? ऐसे बनता है। पी कितने पे आता है? 16 पे आता है। ठीक है, तो ये जो पी है आपको ऐसा नहीं लग रहा, थोड़ा बहुत देखो अभी आपके माइंड में नहीं है, अब आपके लिए नया है, लेकिन आपको याद हो जाएगा इससे। एक बार आप इसे देखोगे P16 तो ये आपको याद हो जाएगा। एक बार मैं आपको बोल के भी बताऊंगा, ये सारी चीजें आपको बोल के बताएंगे। इसके बाद आपको कभी भी, इस वीडियो के बाद कभी भी आपको अल्फाबेट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, क्यों 17, R 18, देखो ये दोनों चीजें कहां से पता लगेंगी? ओ आपको इजोती से पता लगता है, तो पी कितने पे आएगा? उसके एक बाद 16 पे। क्यों 17 को आपको याद करना है, क्यों 17 आपको याद करना है। उसके बाद आर है, वो किस तरीके से बन रहा है? इस तरीके से नहीं बन रहा, 8 नहीं बन जाता ये आर का। ठीक है, तो आर को आपको याद रखना है, 18 के ऊपर आएगा। उसके बाद आएगा एस, फिर टी और फिर यू। अगर टी 20 है तो यू 21 हो गया, एस 19 होगा, ये आपको याद रखना है। अगर टी 20 पे है तो एस 19 पे होगा, और यू कितने पे होगा? यू आपका 21 के ऊपर होगा। देखो दोस्तों, डिजिटल जो स्क्रीन है उसके लिए मैंने पेमेंट कर दिया है, वो आपकी स्क्रीन जल्दी ही आने वाली है। तो 2-4 जो क्लासेज हैं हम व्हाइट बोर्ड के ऊपर ले लेते हैं, फिर बिल्कुल नए तरीके से पढ़ेंगे, बिल्कुल नए तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे आप ये सारी चीजें देख सकते हैं। तो यू कितने पे हो गया? 21 के ऊपर। यू कितने पे हो गया? 21 के ऊपर। अब एक और अक्षर है, देखो मैं आपको बताऊं, अगर एम को आप देखो, एम है तो एम को अगर ऐसे लिखें, थोड़ा सा घुमा दें तो ऐसे लिखेंगे, और ये 13 हो गया। तो डब्लू को थोड़ा सा और तिरछा घुमा दें तो 23 पे आएगा, मतलब 13 पे तो ये आ गया, 23 पे डब्लू आएगा। तो डब्लू कितने पे आएगा? इसके बीच में वी है, याद रखना। तो डब्लू कितने पे आएगा? 23 के ऊपर। डब्लू कितने पे आएगा? 23 पे। अगर यू का आपको पता है 21 आता है, तो वी कितने पे आएगा? 22 के ऊपर। वी कितने पे आएगा? 22 के ऊपर। ये सारी चीजें देखो, मेहनत कर लो या फिर इन्हें छोड़ दो, मेहनत कर लो या फिर इन्हें छोड़ दो, ड्राइवर की नौकरी आपके हाथ में रहेगी। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, जीरो से पढ़ाऊंगा, ये मेरी गारंटी है, हर बच्चे को समझ में आएगा। ठीक है, अब यहां पे एक्स, वाई और जेड, 24, 25 और 26, 24, 25, 26, 24, 25, 26। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप एक बार ये नोट कर सकते हैं, और इनमें भी आप नोट जो भी करना चाहो वो कर सकते हैं। अब मैं आपको एक बार दोबारा से बताऊंगा, ताकि जो मेरे भाई काफ़ी दिनों से जिन्होंने स्टडी अपनी छोड़ रखी है उनको अच्छे तरीके से याद हो जाए। ठीक है, बिल्कुल अच्छे तरीके से याद करवाएंगे, कोई भी चीज़ है वो नहीं छोड़ेंगे, चाहे मुझे 1-2 क्लास एक्स्ट्रा लेनी पड़े, लेकिन जो पढ़ाने का तरीका है उसको चेंज नहीं करेंगे। देखो आपको पता है A1, B2, C3, D4, E5 और F6, यहां तक आपको पता है। यहां तक आपको पता है कि नहीं पता है? बताओ। A B C D E F 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये सारी चीजें। G7 करो, G7 करो, G7 करो। H ये 8 की तरह बनेगा, अगर ऊपर नीचे से बंद कर दें तो H 8 की तरह से बनेगा। I नो मैं जानता हूं, I नो मैं जानता हूं। उसके बाद J10, किंग्स 11 पंजाब, 12 को याद करना पड़ेगा, L 12 के ऊपर आता है, ये इसको याद करना पड़ेगा, L 12 के ऊपर आता है। या फिर देखो M का आपको पता है कि ऐसे घुमाना पड़ेगा और ये 13 के ऊपर आएगा, तो K और L के बीच में क्या है? L है, तो ये आपको वैसे याद हो जाएगा।
ओ कितने पे है 15 के ऊपर, तो एन कितने पे आएगा 14 के ऊपर, और ओ के बाद पी कितने पे आएगा 16 के ऊपर, या पी को थोड़ा उल्टा घुमा देंगे तो कितना बनेगा 16 बनेगा। उसके बाद दोस्तों क्यों आपको याद रखना है 17 के ऊपर, क्यों, क्योंकि एक दो वर्ड तो याद रखने ही पड़ेंगे ना, इनकी भी अगर ट्रिक बना देंगे तो फिर ट्रिक ही याद नहीं रहेगी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये सरल है, जी 7 करो, आई नो मैं जानता हूं, एम तेरा, मैं तेरा। ठीक है, उसके बाद आर एस टी 20, एस 19, आर को ऐसे बंद कर देंगे तो 18 के ऊपर, तो आर 18 के ऊपर, यू 21 के ऊपर, टी के बाद क्या आएगा यू 21 के ऊपर, वी कितने पे आएगा 22 के ऊपर, यू वी कितने पे आएगा 22 के ऊपर, और डब्लू को घूमेगा, डब्लू कैसे बनेगा ऐसे ही, तो मैं इसको ऐसे घुमा देता हूं डब्लू को, और फिर 13 के ऊपर एम आ रहा है, तो 13 के ऊपर अगर एम आ रहा है तो डब्लू कितने पे आएगा 23 के ऊपर। उसके बाद एक्स वाई जेड 24 25 26 याद हो गए होंगे सभी को। सभी को, कोई बच्चा ऐसा है जिसको याद नहीं हुए, कोई भी बच्चा ऐसा हो जिसको याद नहीं हुए हो अभी भी। ठीक है, अब देखो एक बार जल्दी से बोलेंगे, एक बार जल्दी से आगे पीछे दाएं बाएं बोलेंगे। कैसे बोलेंगे, के 11 एम 13 टी 20 वी 22 डब्लू 23 आर 18 एस 19 एम 13 आई नो एच 8 ये सारी चीजें ऐसे आपको बोलनी पड़ेंगी, तब जाके आपको याद होंगी। ये चीजें हमारे लिए भी बेसिक हैं, आपके लिए भी बेसिक हैं, लेकिन आना बहुत जरूरी है। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अल्फाबेट आपको याद हो गए होंगे, और एक बार जहां भी आप इसे बैठ के पढ़ रहे हैं अपनी ही जगह पे अपनी कॉफी बंद करो, और जो भी आप नोट कर रहे हैं उसे छोड़कर इन अल्फाबेट को एक बार रिवाइज मारो, एक बार जल्दी से रिवाइज मारो, ताकि आप सभी को ये याद हो जाए। ठीक है, आप सभी को ये याद हो जाए। उसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं थोड़ा सा, और देखो आपने अर्धांश का नाम सुना होगा। ये जो 26 अल्फाबेट है उसमें प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश, ये दो चीजें होती हैं। अब क्या क्या होती है मैं आपको बताता हूं। देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। ठीक है, यहां मैं थोड़ा सा स्पेस ले लेता हूं। एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, कितने अल्फाबेट हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। ठीक है दोस्तों, सारे हो गए। अब पहला जो अर्धांश आपका होता है, पहला जो आपका अर्धांश होता है वो क्या रहेगा, ए से और एम तक, ए से और एम तक, ये आपका प्रथम अर्धांश होता है। प्रथम अर्धांश इसे बोलते हैं। ठीक है, ये वर्ड कहीं कहीं पे आपसे पूछा जाएगा कि पहले अर्धांश को उल्टा कर दे, ये वैसे क्रम व्यवस्था में आएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अल्फाबेट सीरीज में प्रथम अर्धांश किसे कहते हैं, तो एम ए से और एम तक प्रथम अर्धांश कहते हैं। उसके बाद एन को लेकर और जेड तक इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम द्वितीय अर्धांश बोलते हैं। द्वितीय अर्धांश इसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसे प्रथम अर्धांश कहते हैं, इसे द्वितीय अर्धांश कहते हैं। जैसे आपका क्रम व्यवस्था आएगा उसमें बोला जाएगा द्वितीय अर्धांश को अगर उल्टा क्रम में जचाया जाए तो आपका पहले से 7वां अक्षर या पहले से 15वां अक्षर क्या होगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हैं वो आपको आगे करवाएंगे। ये आप समझ लीजिए कि ये बस पहला अर्धांश होता है। ये आपका कौन सा अर्धांश होता है, ये आपका दूसरा अर्धांश होता है। तो इसको जो भी नोट करना चाहता है एक बार नोट कर लीजिए। ठीक है, एक बार नोट कर लीजिए इन सभी चीजों को। ठीक है दोस्तों, तो इसको मिटा देता हूं। पहला अर्धांश और द्वितीय अर्धांश आपने देख लिया होगा। एम से एम तक पहला अर्धांश होता है और फिर एन से जेड तक अपना द्वितीय अर्धांश होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आगे की बात करते हैं। देखो ये जो अल्फाबेट थे इनके अपोजिट जो लेटर हैं वो भी आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, उनकी बात कर लेते हैं। उनको किस तरीके से याद करेंगे, ए बी सी
डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम। इन सभी का अपोजिट लेटर किसे कहते हैं? जिसको जोड़ने पर, दोनों अल्फाबेट को जोड़ने पर 27 उनका योग बनेगा, वो दोनों आपस में अपने अपोजिट लेटर होंगे। कैसे? जैसे ए कितने पे आता है? 1 नंबर पे। तो जेड कितने पे आएगा? 26 नंबर पे। अगर हम इस एक और जेड को जोड़ें 1 + 26 तो कितना आना चाहिए? 27। अगर दो अल्फाबेट का योग 27 आता है तो वो दोनों अल्फाबेट अपने एक दूसरे के उल्टे होंगे, अपोजिट होंगे। ठीक है। जैसे एच कितने पे आता है? 8 के ऊपर। तो इसका अपोजिट क्या होगा? उसे हम ऐसे भी पता कर सकते हैं, 27 - 8 = 19। 27 - 8 = 19। ठीक है। और 19 पे क्या आता है? एस। तो एच का उल्टा क्या रहेगा? एस। ठीक है। क्योंकि एस का जो नंबरिंग है वो आपका 19 है और 8 + 19 ये दोनों मिला के 27। ठीक है। तो इसी तरीके से सभी के जो उल्टे क्रम है उनको लिखेंगे और फिर उनको याद भी करवाऊंगा मैं आपको। ठीक है। तो यहां पे जे का उल्टा क्या आएगा? क्यू। ठीक है। अलग अलग रैंडम लिखेंगे। ठीक है। ये डी का उल्टा क्या आएगा? डब्ल्यू। एफ का उल्टा क्या आएगा? यू। एल का उल्टा क्या आएगा? ओ। जी का उल्टा क्या आएगा? टी। ठीक है। सी का उल्टा क्या आएगा? एक्स। बी का उल्टा क्या आएगा? वाई। के का उल्टा क्या आएगा? पी। के का उल्टा क्या आएगा? पी। ई का उल्टा क्या आएगा? वी। ठीक है। उसके बाद आई बचेगा। आई का उल्टा क्या आएगा? आर। और एम का उल्टा क्या आएगा? एन। एम का उल्टा क्या आएगा? एन। तो इन सभी को याद करने का, देखो एम 13 के ऊपर, एन 14 के ऊपर, अगर 13 + 14 करते हैं तो कितना आएगा? 27 आपका आना चाहिए। ठीक है। तो इसी तरीके से आपका भी ये आना चाहिए। तो इनको याद करने, इनकी उल्टे क्रम को याद करने का मैं आपको तरीका बताता हूं। सबसे पहले वो तरीका है वही इंपॉर्टेंट है, जो नंबरिंग है वो तो आपको पता लग ही गया है कि दोनों का योग कितना आएगा? 27 आएगा। दोनों का योग कितना आएगा? 27 आएगा, क्योंकि ये आपके अपोजिट जो कोडिंग डिकोडिंग है उसमें काम आने वाला है। ठीक है। तो ये चीजें आप एक बार नोट कर लीजिए। अब इनको याद करने का मैं तरीका बता देता हूं। ए का उल्टा क्या है? जेड। तो इसका मतलब क्या होगा? ए से जेड, ए टू जेड। ठीक है। तो ए किसका उल्टा है? जेड का उल्टा है। ए किसका उल्टा है? जेड का उल्टा है। तो ये चीजें एक बार आप देखो, ए किसका उल्टा है? जेड का उल्टा है। ठीक है दोस्तों। अब यहां पे बी किसका उल्टा होगा? वाई का उल्टा होगा। तो इसे कैसे याद करेंगे? अपन नहीं कहते टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय, टाटा बी वाई बाय, टाटा बाय, टाटा बाय। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है। यहां पे सी किसका उल्टा है? एक्स का उल्टा है। तो इसको कैसे याद रखेंगे? एक आपके जब खांसी हो जाती है, ठीक है, खांसी हो जाती है तो आप कौन सी दवाई लेते हैं? आप कोरेक्स का सीसी लेते हैं। कोरेक्स, कोरेक्स, सी एक्स कोरेक्स, सी एक्स कोरेक्स, सी एक्स कोरेक्स। या फिर आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, 6 सी एक्स 6, आवाज आ रही है ना? 6 में 6 सी एक्स 6 सी एस एक्स सी एक्स सी एक्स। ठीक है दोस्तों। यहां पे एक मूवी DW, एक मूवी बहुत फेमस है, सबने देखी होगी, सब ड्राइवर हो आप लोग। दिल वाले, दिल वाले, दिल वाले, दिल वाले, DW, दिल वाले, दिल वाले। तो ये आपको याद रखना है। यहां पे ई का उल्टा क्या है? वी। तो यहां पे क्या कर सकते हो? इवनिंग, ई वी इवनिंग, ई वी इवनिंग, ई वी इवनिंग। तो ये आपको बताना है, ई वी इवनिंग। एफ का उल्टा क्या है? यू। एफ से क्या बनेगा? फादर। एफ से क्या बनेगा? फादर। और यू से क्या बनेगा? UNCLE, अंकल। यू से क्या बनेगा? अंकल। फादर अंकल, फादर अंकल, फादर अंकल। जी टी का विपरीत है।
इससे क्या बनेगा, जीटी रोड। आपने जीटी रोड का नाम सुना होगा जो दिल्ली में है, जीटी रोड, जीटी रोड, जीटी रोड, जिसको किसने बनवाया था, शेरशाह सूरी ने बनवाया था, ये याद रखना, ठीक है। एच किसका उल्टा है, एस का उल्टा है, तो हनी, हनी, हनी सिंह, हनी सिंह, हनी सिंह। तो एच में क्या आएगा, हनी सिंह, एच एस, हनी सिंह, हनी सिंह, ठीक है। आई किसका उल्टा है, आर का उल्टा है। आई से क्या बनेगा, इंडिया, आई से क्या बनेगा, इंडिया, और आर से क्या बनेगा, राजस्थान, आर से क्या बनेगा, राजस्थान, इंडिया राजस्थान, इंडिया राजस्थान। और जो राजस्थान से नहीं है वो कर सकता है, आई से क्या करेगा वो, इंडियन, आई से क्या करेगा वो, इंडियन, आई से क्या करेगा, इंडियन, और आर से क्या करेगा, रेलवे, आर से क्या करेगा, रेलवे, तो इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जे और क्यू, जे क्यू, जे से क्या करोगे आप, जे से जंगल, और क्यू से क्वीन, जे से जंगल, क्यू से क्वीन, जंगल क्वीन, जंगल क्वीन, या फिर क्या कर सकते हो, जयपुर क्वीन, जयपुर क्वीन, क्योंकि हमें जब याद करवाया गया था तो हम राजस्थान में पढ़े हुए थे, यहां पे इंडिया राजस्थान, अदर पे इंडिया रेलवे, तो आप किसी भी तरीके से याद कर सकते हो, जयपुर क्वीन या जंगल क्वीन, जयपुर क्वीन या जंगल क्वीन, ठीक है। यहां पे के का उल्टा क्या है, पी, के का उल्टा क्या है, पी, तो इसे आप क्या याद कर सकते हो, के पी, पी के, पी के, पी के एक फिल्म का नाम है, आपने देखी होगी, आमिर खान की है पी के, तो उससे आप याद कर सकते हो, पी के पी के पी के पी के, तो ये सारी चीजें आप याद कर सकते हो। एल ओ, एल का मतलब क्या है, लव, लव, एल ओ लव, एल ओ लव, एल किसका उल्टा रहेगा, ओ का, एल किसका उल्टा रहेगा, ओ का, तो एल ओ लव, एल ओ लव, ठीक है। एम एन, एम एन से किसको याद कर सकते हो तुम, मोहन, एम एन से किसको याद कर सकते हो, मोहन को, और मोहन जी क्या कौन है, तुम्हारे टीचर, तो एम एन मोहन, एम एन मोहन, या फिर एम ए एन मन, एम ए एन मन। तो इस तरीके से इनके जो उल्टे अल्फाबेट हैं वो आपको याद होने चाहिए। अब देखो मैं आपको बताता हूं, आई आर इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, एफ यू फादर अंकल, डी डब्ल्यू दिल वाले, या फिर इसे क्या पढ़ सकते हो आप, ड्यू भी पढ़ सकते हो, ड्यू आपने बहुत पी होगी, DEW, तो DW ड्यू भी इसे आप पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद जीटी रोड, जीटी रोड, HS हनी सिंह, HS हनी सिंह, MN मोहन या मन, MN मोहन या मन, LO लव, KP पीके या KP, ठीक है दोस्तों। तो BY बाय CX कोरेक्स, DW दिलवाले, EV इवनिंग, FU फादर अंकल, GT रोड, HS हनी सिंह, IR इंडियन रेलवे, JQ जयपुर क्वीन या जंगल क्वीन, जयपुर क्वीन या जंगल क्वीन, KP पीके या KP या PK, LO लव, MN मोहन या मैन। तो ये सभी आपके उल्टे क्रम है, इन्हें एक बार याद करके देखो और जल्दी से इनको एक बार टाइप कर लीजिए। जो भी लिखना चाहता है वो लिख सकता है, जल्दी लिखिए, ठीक है, जल्दी लिख के चलो। ये सारे देखो, नंबरिंग आपको याद होनी चाहिए, उसके बाद अपोजिट लेटर आपको याद होने चाहिए, फिर इस कोडिंग डिकोडिंग में दोस्तों कुछ भी नहीं है। अगर आपको ये चीजें याद हैं, बेसिक चीजें तो नहीं पढ़ाई जाती, अगर ये चीजें याद हैं तो आपको कोडिंग डिकोडिंग आ गया, ठीक है। तो फिर तो जोड़ा बाकी है कि 1+, 2+, 3+, एक बार इसको आप नोट कर लीजिए, जो भी नोट कर रहा है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं। 1-2 दिन में ये जो व्हाइट बोर्ड है उसकी जगह डिजिटल बोर्ड आ जाएगा, फिर कोई दिक्कत हमें नहीं आएगी, और शायद सोमवार से हम आपकी जो क्लासेज हैं वो सारी डिजिटल बोर्ड पर करवाने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। फिर और भी मजा आएगा आपके ड्राइवर के। देखो अभी मेरा क्या प्लान है, वो प्लान भी एक बार बता देता हूँ। देखो आपका एक ड्राइवर का बैच चला हुआ है, इसे हम जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद में ड्राइवर के 30 क्वेश्चंस का वीडियो,
30 क्वेश्चंस का वीडियो प्रैक्टिस के रूप में यूट्यूब पे आया करेगा और उस वीडियो को हम लाइव करेंगे ताकि आप लोगों से भी बातचीत होती रहे। उसके बाद में आपकी जो मैथ की क्लासेज हैं और चौथा आपकी जो रीजनिंग की क्लासेज हैं वो भी कंटिन्यू चलेंगी। पांचवा आपका जो मैथ रीजनिंग का बैच है उसमें हम स्टैटिक जीके भी करवाने वाले हैं, स्टैटिक जीके, ताकि आप लोगों को जो जीके है उसका भी थोड़ा बहुत बेनिफिट मिले। इस बैच के साथ में आप सभी को जीके के नोट्स मिल गए हैं तो उन्हें पढ़िए, जिनको नहीं मिले हैं वो 9461216484 इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है। जीके के नोट्स इस वाले बैच वाले सभी बच्चों को फ्री मिल रहे हैं, ठीक है। तो आगे की बात कर लेते हैं। ये हमारे आगे की प्लान है ड्राइवर वाले बच्चों के लिए स्पेशल, तो ये सारी चीज़ें हैं वो हम करने वाले हैं। उसके बाद आगे की बात करते हैं दोस्तों। अगर आगे की बात करें तो देखो आपकी जो कोडिंग डिकोडिंग है वो मैंने आपको बताया 3 प्रकार की होती है। एक तो लेटर के हिसाब से, दूसरी नंबर के हिसाब से और तीसरी मिक्स हम करवाने वाले हैं, ठीक है। तो आज लेटर कोडिंग के इसके 5 पार्ट होते हैं, जिसमें से पहले पार्ट, दूसरे पार्ट और थर्ड पार्ट इसको हम करवाने वाले हैं। पहला इसमें कौन सा पार्ट आएगा? फॉरवर्ड का कि आगे की तरफ अक्षरों को किस प्रकार से कोड किया जाता है। उसके बाद क्रॉसिंग का कि क्रॉस चेकअप कैसे किया जाता है। और उसके बाद जो तीसरा हमारा पार्ट है वो है दोस्तों पेयरिंग का, जोड़े आपसे बनाए जाएंगे पेयरिंग का। तो ये 3 पार्ट है वो इस वीडियो में देखने वाले हैं। लगता है 2 ही पार्ट हो पाएंगे तो 2 को कर लेते हैं एक बार कवर, ठीक है। जल्दी से 2 को कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फॉरवर्ड कोडिंग के बारे में मैं आपको बताऊं। देखो अगर फॉरवर्ड की बात करते हैं तो फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे की ओर, ठीक है। इसमें कोडिंग किस प्रकार से होगी? मान लीजिए आपको कुछ अक्षर दिए गए हैं, अल्फाबेट दिए गए हैं और उनका नीचे कोड बनाया गया है। तो किस प्रकार से कोडिंग आपकी रहेगी? ये +1 हो सकता है, ये +1 हो सकता है, ये +1 हो सकता है, ये +1 हो सकता है और ये भी +1 हो सकता है, ठीक है। ये आपकी सिंपल है कि ये अक्षर इसमें ही चेंज होगा, ये अक्षर इसी में चेंज होगा, ये अक्षर है वो इसी में चेंज होगा और इसी प्रकार से सारे चलते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये +1 में भी चेंज हो सकता है, +2 में भी हो सकता है, +3 में भी हो सकता है, +4 में भी हो सकता है और लगभग 4 से आगे आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि अब ज़्यादा ही आपको कोडिंग डिकोडिंग करवाने लग गया तो फिर वो टफली कोई क्वेश्चन डाल देगा, लेकिन मुझे लगता है 4 से ज़्यादा आपको प्लस नहीं करवाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये -1 भी करवा सकता है, जैसे ये +1 करवाया तो -1 भी करवा सकता है, यहाँ पे -1 भी चल सकता है सभी पे। तो इस प्रकार की जो कोडिंग है उसे क्या कहते हैं? फॉरवर्ड कोडिंग कहते हैं, आगे की ओर, ठीक है। यानी कि ये डायरेक्ट इसमें चेंज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे -1, -2, -3, -4 ये भी हो सकता है। और साथ में क्या हो सकता है? ऐसे भी हो सकता है कि आपको कोई अक्षर दिया हुआ है कोड करने के लिए और उसको जब कोड में चेंज किया जाता है तो किस तरीके से चेंज होगा? इसको अगर हम +1 कर दें, इसको हम -1 कर दें, इसको हम +1 कर दें, इसको हम -1 कर दें, तो क्रम के अनुसार प्लस माइनस भी ले सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो चेंज होंगी। अब इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है वो हम देख लेते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार से आपका बनता है वो एक बार हम देख लेते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन, यदि किसी कोड कौन सा है? PORT, पोर्ट को अब क्या लिख सकते हैं इसे? QPSU लिखा जाए तो कोड MENT को क्या लिखा जाएगा? क्या लिखा जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये एक कोड दिया गया है, PORT को क्या लिखा जा रहा है?
QPSU। तो यहां पे देखो इनको अलग निकाल लेते हैं, PORT। PORT को क्या लिखा गया है? QPSU। अगर दोस्तों आपको अल्फाबेट याद है तो आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते हो। अगर अल्फाबेट याद नहीं है तो इनके नंबरिंग लिख दो, P 16, O 15, R 18, T 20। इन नीचे वालों के भी नंबरिंग लिख दो, Q 17, P 16, S 19, U 21। ठीक है, अब इनमें कोड क्या देख कैसे पता लगेगा भाई? 16 का अगर हम 17 पे करें तो कितना प्लस कर रहा है? 1। अगर 15 को हम 16 पे ले जाएं तो कितना प्लस कर रहा है? 1। अगर 18 को 19 पे लेके जाएं तो कितना प्लस कर रहा है? 1। अगर 20 को 21 के ऊपर लेकर जाएं तो कितना प्लस कर रहा है? 1। तो इसी तरीके से अपन को कोड क्या पता लग गया कि कोड में 1 का प्लस किया गया है, सभी अक्षरों में 1 का प्लस किया गया है। तो यहां पे MENT, मेंट को क्या लिखा जाना चाहिए? अब इनके नंबरिंग लिख दो, 13, 1, 14 और 20। 13, 1, 14, 20। ठीक है, यहां पे 13 को आगे बढ़ाएंगे, किस पे जाएगा? 14 के ऊपर, प्लस 1। 1 को आगे बढ़ाएंगे, किसके ऊपर जाएगा? 2 के ऊपर, प्लस 1। अगर 14 को आगे बढ़ाएं तो किसके ऊपर जाएगा? 13 के ऊपर, 15 के ऊपर, तो कितना आएगा? प्लस 1। अगर 20 को आगे बढ़ाएं तो किसके ऊपर जाएगा? 21 के ऊपर, तो 21 को आगे बढ़ाएंगे तो क्या आएगा? प्लस 1। ठीक है, कोड हमने लगा दिया। तो जो हमारी संख्या ही है उनके अब अल्फाबेट लिख दीजिए। 13 का क्या, 14 का क्या हो जाएगा? N। 2 का क्या हो जाएगा? B। 15 का क्या हो जाएगा? O। 21 का क्या हो जाएगा? U। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो कोड था वो आपके लिए क्या आ गया? NBOU। 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 ये क्या हो गया दोस्तों? ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगर पोर्ट को QPSU लिखा जाता है तो मेंट को क्या लिखा जाएगा? NBOU। NBOU। तो ये क्वेश्चन आप नोट कर सकते हो। ठीक है, डिजिटल के बाद में ये क्वेश्चन आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसका जो PDF है वो प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो फॉरवर्ड कंडीशन है वो आप देख लीजिए। दूसरा जो सवाल है फॉरवर्ड कंडीशन का वो मैं आपको करवाता हूँ। ठीक है, इसको नोट आप कर लिया होगा आपने। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा जो सवाल है वो मैं ले लेता हूँ और इसके लिए अभी देखना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों तो अब 3-4 सवाल मैं आपको देने वाला हूँ, वो आपको करके दिखाने हैं। अगर WRIT राइट, अगर राइट को VQHSD लिखा जाए तो MIGHT इसको क्या लिखा जाएगा ये आपको बताना है। ठीक है, दूसरा सवाल, अगर चैप्टर को CHAPTER चैप्टर को लिखा जाए DGBOUDS, अगर चैप्टर को DGBOUDS लिखा जाए तो दोस्तों CLERK इसको क्या लिखा जाएगा? ठीक है, तो ये आपको बताना है CLERK इसको क्या लिखा जाएगा। और तीसरा जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे आप देख लीजिए। अगर दोस्तों FRAME को IUDPH, अगर FRAME को IUDPH लिखा जाए तो फिर दोस्तों ROYAL रॉयल को क्या लिखा जाएगा? तो ये कोड आपको बताना है, ये कोड आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो ये कोड आपको बताना है। देखो, सबसे पहले इनमें क्या करेंगे, इन सभी के अल्फ़ाबेट जो नंबरिंग है वो लिख देंगे। अल्फ़ाबेट नंबरिंग W 23, R 18, I 9, T 20, E 5, V 22, Q 17, H 8, S 19, D 4। ठीक है, इनका भी लिख दो। M I 9, G 7 करो, H 8, T 20। ठीक है, C 3, L 12, E 5, R 18 और K 11 के ऊपर। उसके बाद C 3, H 8, A 1,
P 16, T 20, E 5, R 18 के ऊपर। उसके बाद दोस्तों इसका भी लिख दीजिए, D के ऊपर 4, G 7 करो, B 2, O 15, U 21, D 4, S 19। ठीक है दोस्तों, D 4, S 19। यहाँ पे F 6, R 18, A 1, M 13, E 5। यहाँ पे 9, 21, 4, 15, 16, 8। ठीक है, और यहाँ पे 18, 15, 25, 1 और 12। ठीक है दोस्तों, ये हमने सभी का कोड लिख दिया है, किसका कितना नंबरिंग होता है। अब ये आपको पता लग जाएगा 23 किस में माइनस हो रहा है, -2 के ऊपर। यहाँ पे -1 के ऊपर देखो 23 का क्या चेंज हुआ, 22, तो -1 के ऊपर। इधर भी चेक कर लो, 5 का किस पे जा रहा है, 4 के ऊपर, तो -1 के ऊपर। तो दोस्तों इसी तरीके से ये क्या है, -1, 18 का 17, 9 का 8, -1, 20 का 19, -1। तो इसका मतलब इस वाले क्वेश्चन में -1 का कोडिंग लगा हुआ है। तो यहाँ पे M 13 के ऊपर -1 करेंगे तो 12 आएगा, और 12 किसका होता है दोस्तों, L के ऊपर। ठीक है, 9 इसका 8, अब 8 किसके ऊपर होता है, H के ऊपर। G 7, तो अगर -1 करेंगे तो किसके ऊपर आएगा, 6 के ऊपर, और 6 किसका होता है, F के ऊपर। अगर H की बात करें 8, तो यहाँ पे 7 के ऊपर आएगा, G 7 करो। अगर T20 की बात करें तो ये किसके ऊपर आएगा, 19 के ऊपर, और 19 S। तो आपका जो शब्द है इसमें क्या हो गया, L H F G S, L H F G S। तो ये आपका जो आंसर है वो L H F G S, ये आपका आंसर होगा। उसके बाद इस क्वेश्चन में 3 का क्या हो रहा है दोस्तों, 4, 8 का क्या हो रहा है दोस्तों, 7। तो 3 का 4 हुआ तो +1, अगर 8 का 7 होता है तो -1, अगर 1 का दोस्तों 2 होता है तो इसका मतलब है +1, और 16 का जब 15 होगा तो इसका मतलब है -1। तो 21 का 20 क्या होगा, 21 क्या हो गया, +1। अगर 5 के 4 की बात करें तो -1, और 18 के 19 की बात करें तो दोस्तों +1। तो यहाँ पे +1 से स्टार्टिंग हुई है, फिर -1, फिर +1, फिर -1, फिर +1, फिर -1, और फिर +1, यानी कि प्लस से स्टार्ट करना है। 3 में अगर हम प्लस से स्टार्ट करें तो कितने पे जाएगा, 4 के ऊपर। 3 + 1 4, तो C के आगे क्या आएगा, D ऑप्शन आएगा। उसके बाद दोस्तों 12 को अगर हम -1 पे ले जाएं तो 11, और 11 पे हमारा क्या आता है, K। अगर E की बात करें 5, और ये जाएगा 6 के ऊपर +1। ठीक है, क्योंकि देखो +1 -1 +1, ये -1, ये +1। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये 6 के ऊपर क्या आ जाएगा, F। ये -18 का -1 17, और 17 किस पे, Q। अगर 11 में +1 करें तो 12, और 12 किसका, L। तो ये जो अक्षर है वो क्या आ जाएगा, इसका आंसर D K F Q L, D K F Q L, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये दिख तो रहा है ना आपको, दिख तो रहा है ना, एक बार देख लेते हैं। अच्छा, सारा कुछ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो F देखो, F 6 के ऊपर है, I 9 के ऊपर है, तो कितना प्लस गया, +3 प्लस गया है। ठीक है, तो +3 याद रखो। 18 + 3 21, 1 + 3 4, 13 + 3 16, 5 + 3 8। तो यहाँ पे +3 का कोडिंग आपको चलता नजर आ रहा है, +3 का जो कोडिंग है वो आपको चलता नजर आ रहा है। तो रॉयल के लिए क्या होगा, देखो 18 से 3 प्लस करेंगे तो 21 पे क्या होगा, U। अगर 15 से 3 प्लस करेंगे तो 18 पे क्या होगा, R। अगर 25 से 3 प्लस करेंगे, देखो ये चीज नहीं है, 25 के आगे 3 प्लस करो, 26 27 28, लेकिन 26 तक अल्फाबेट होते हैं, तो वो कितने पे जाएगा, B के ऊपर, B के ऊपर, क्योंकि 26 के बाद में अल्फाबेट है वो शुरुआत से स्टार्ट हो जाते हैं दोबारा से। ठीक है, यहां पे 1 के ऊपर +3 करेंगे तो D यानी कि 4 पे चला जाएगा, और 12 के ऊपर अगर +3 करेंगे तो 15 के ऊपर यानी कि O के ऊपर चला जाएगा। तो ये आपका क्या आएगा, ये आपका आंसर आएगा। R का क्या होगा, U।
ओ का क्या होगा आर, वाई का क्या होगा बी, ए का मतलब क्या होगा डी, एल का मतलब क्या होगा ओ। तो यू आर बी डी ओ ये आपका अल्फ़ाबेट का जो कोड है वो आपका बनने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो सारे बच्चे एक बार इसको नोट आउट कर लीजिए। बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूं, एक एक चीजें खोल के समझा रहा हूं, आगे की बात करते हैं। ठीक है, अब जो आपका क्रॉस कोडिंग है उसकी बात कर लेते हैं। क्रॉस कोडिंग में क्या क्या आपका रहने वाला है। अगर क्रॉस कोडिंग की बात करें तो दोस्तों उसमें आपका किस प्रकार से कोड बनता है उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों अगर क्रॉस कोडिंग की बात करें, दूसरा क्या है आपका क्रॉस कोडिंग। ठीक है दोस्तों, तो क्रॉस कोडिंग की बात करें किस प्रकार से इसमें चेंज किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर कोई भी आपको कोड दिया गया है, मान लीजिए ये आपको कोड दिया गया है, अब इसमें नीचे डिकोडिंग दी गई है, इसकी कोड को बदला गया है। अब ये कोडिंग डिकोडिंग किस प्रकार से की गई है, क्रॉस में ये अक्षर इसमें जाके चेंज होगा, ये वाला अक्षर है वो इसमें जाके चेंज होगा, ये वाला जो अक्षर है वो इसमें जाके चेंज होगा, और ये वाला जो अक्षर है इसमें जाके चेंज होगा। ठीक है, अगर ये नहीं दिया गया, इसमें भी टाइप आते हैं, दूसरे टाइप की बात कर लेते हैं। अगर कोड आपको दिया गया है और उसकी कोडिंग इस प्रकार से की हुई है तो ये किस प्रकार से चेंज होगा। दोस्तों इस वाले अक्षर को पहले वाले को सबसे लास्ट में चेंज किया जा सकता है, सबसे लास्ट वाले को सबसे पहले में चेंज किया जा सकता है, बीच वाले को बिल्कुल सेम रखा जा सकता है, बीच वाले को बिल्कुल सेम रखा जा सकता है। तीसरे टाइप की बात करें, तीसरे टाइप की बात करें, अगर आपको कोई कोड दिया गया है, कोड दिया गया है और उसके अंदर कोई डिकोडिंग है तो इसको किस प्रकार से चेंज किया जा सकता है। तो इसको पहले वाले को लास्ट वाले में, लास्ट वाले को पहले वाले में, बीच वाले को सेकंड लास्ट में और सेकंड लास्ट को इधर सेकंड नंबर पे। तो इस तरीके से भी इसमें कोड है वो किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर मान लीजिए 4 अक्षर ना होकर 5 आपके अक्षर होते हैं, 5 आपके अक्षर होते हैं, 1 2 3 4 5, तो इसमें किस प्रकार से चेंज किया जाएगा ये आप देख लीजिए। इसमें किस प्रकार से आपको चेंज किया जाएगा दोस्तों, यहाँ पे पहले वाले को लास्ट में चेंज किया जा सकता है, लास्ट वाले को पहले में चेंज किया जा सकता है, सेकंड वाले को सेकंड लास्ट में और इधर सेकंड लास्ट को इधर सेकंड में, और बीच वाला आपका बिल्कुल सेम रह सकता है। ये आपकी कोडिंग हो जाएगी। उसके बाद अगर फोर्थ पॉइंट की बात करें, फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो किस प्रकार की आपकी कोडिंग रहने वाली है। अगर फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो किस प्रकार की आपकी कोडिंग रहने वाली है। अगर यहाँ पे 5 अक्षर आपको दिए गए हैं, अगर यहाँ पे 5 अक्षर आपको दिए गए हैं तो 5 अक्षर में किस प्रकार का आपका कोडिंग रहेगा, 5 अक्षर में आपका किस प्रकार से कोडिंग रहेगा। तो यहाँ पे दोस्तों इसको इसमें चेंज किया जा सकता है, इसको इसमें किया जा सकता है, इसको इसमें, इसको इसमें, और ये बिल्कुल सेम रह सकता है। तो ये 5 में आपका इस प्रकार से भी कोडिंग किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद एक और टाइप है जो आपका 6 नंबर पे आएगा। यहाँ पे 5 मैंने अक्षर लिख दिए, ठीक है, 5 अल्फ़ाबेट मैंने लिखे हैं, उनका अगर कोडिंग डिकोडिंग किया जाता है अलग 5 में तो किस प्रकार से किया जा सकता है दोस्तों। अगर इसको इसमें चेंज करा, इसको इसमें चेंज करा, ठीक है दोस्तों, ये बीच का सेम हो सकता है और ये है वो इस तरीके से चेंज हो सकते हैं। मतलब 3 को एक अलग पेयर में और 2 को एक अलग पेयर में चेंज कर सकते हैं। तो इस पे क्वेश्चंस हैं वो किस किस प्रकार से, और भी काफ़ी सारे टाइप आ सकते हैं, वो आपको प्रैक्टिस से आएंगे, तो इनकी प्रैक्टिस करना बेहद ज़रूरी है। अब इसमें से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चंस किस प्रकार से आपके बनते हैं ये आपने किसी ने अगर नोट नहीं किए हैं तो नोट एक बार कर लीजिए, मैं दोबारा बना देता हूं एक बार। ठीक है, 5 इस प्रकार से दे रखे हैं आपको, तो किस प्रकार से कोड किया जा सकता है, इसको इसमें, इसको इसमें, इसको डायरेक्ट, इसको इसमें और इसको इसमें। तो एक बार नोट कर लीजिए जिसको भी नोट करना है। ठीक है, और बिल्कुल प्रॉपर तरीके से नोट बना के चलो। ठीक है, नोट्स बना के अपने चलो ताकि सारी चीज़ें आपको क्लियर होती रहें, सारी चीज़ें आपको क्लियर होती रहेंगी। नोट्स बना के अपने चल पड़िए। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्रॉस कोडिंग है उनके 2 क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ, आगे की बात करेंगे। देखो, अगर पहला क्वेश्चन लेते हैं, अगर हैंड को EOBI
EOBI लिखा जाए तो MONA, मोना को किस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन हम ले लेते हैं, अगर ROPAD को PEB में लिखा जाए, PEB में लिखा जाए तो आपको RIQNA को आप किस प्रकार से लिखेंगे वो आपको बताना है, तो दोस्तों ये जो कोड है वो आपको करने हैं। 2 क्वेश्चन किस प्रकार से होंगे, ये आपके क्रॉस कोडिंग के क्वेश्चंस हैं। देखो सबसे पहले इसके नंबर लिख दो, 8 1 14 4 5 15 2 9 13 14 13 15 14 1, यहाँ पे 8 9 17 14 1, यहाँ पे 18 15 16 1 4, यहाँ पे उसमें 5 अक्षर, इसमें भी यहाँ पे 16 19 16 5 और 2। ठीक है, अब इनके नंबर आपने लिख दिए। अब इनका कोड आपको देखना है किस प्रकार से इनको कोडिंग किया गया है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर देखा जाए तो किस तरीके से, अगर ये 8 है तो इसको इसमें चेंज किया गया है। 8 का 9 कितना है, +1। 8 का 9 किया गया है +1। उसके बाद ये 4 है तो इसमें कोड किया गया है 5 में। क्रॉस कोडिंग है, इसका इधर इसका इधर, तो 4 को 5 में चेंज किया तो कितना प्लस है, 1 प्लस है। कितना प्लस है, 1 प्लस है। अगर उसके बाद बात करें, 1 को किस में कोड किया गया है, B के अंदर, तो B +1। और ये 14 को किस में चेंज किया गया है, 15 के अंदर, तो ये क्रॉस, तो इधर +1। तो इधर भी क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। ये आपको पता लग गया कि क्रॉस कोडिंग है और +1 आ रहा है, तो +1 +1 +1 और +1। ठीक है, अब +1 पे लिख दो। 13 का +1 14, और 14 पे क्या आएगा, N आएगा। 15 का O +1 16, 16 पे क्या आएगा, P आएगा। N 14 15 O आएगा। I फर्स्ट A का क्या हो जाएगा, B, यानी कि सभी में क्या है, +1, सभी में क्या है, +1। ठीक है, यहां पे देखो, अगर 18 का कोड अगर हम 19 में करें इस तरीके से और इस तरीके से, तो 15 का कोड किस में करना पड़ेगा, 16 के अंदर। तो ये क्या हो गया, +1, और ये क्या हो गया, +1। ठीक है दोस्तों, इसमें डबल 2 अक्षरों के लिए क्रॉस कोडिंग है। फिर लास्ट के 2 अक्षर में कैसे, A का B और D का E, इसको इस प्रकार से +1 लेकिन यहां पे देखो P का क्या रखा है, P रखा है, तो बीच वाले में कोई भी परिवर्तन है वो नहीं किया गया है। और यहाँ पे P की जगह भी क्या दे सकता है, Q भी दे सकता है, क्योंकि अगर 1 बढ़ा के लिखेगा तो Q लिखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं है तो इसका P का P इसने रख दिया। उसके बाद आपको पता है बीच वाला क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो Q का Q रहेगा। R की बात कर लेते हैं, R को क्रॉस कोडिंग में ले जाएंगे, I को क्रॉस कोडिंग में लेके आएंगे, N को फिर क्रॉस में, A को फिर क्रॉस में। +1 बढ़ा के लिखेंगे क्योंकि सभी के ऊपर क्या है, +1 +1 +1 +1। तो R का +1 क्या हो गया, S, I का +1 क्या हो गया, J, A का +1 क्या हो गया, B, N का +1 क्या हो गया, O। तो ये आपका कोड क्या बनेगा, JSQBO। ठीक है दोस्तों, तो ये 2 प्रकार की कोडिंग है वो आज आपने इस क्लास में देखी है। एक आपकी फॉरवर्ड की कोडिंग होगी, एक आपका क्रॉस कोडिंग होगी। ठीक है, अब मेरे जो पढ़ाने का तरीका है आपको पता लग गया होगा, बिल्कुल बेसिक से माइनस से उठा के आपको ले चलूंगा। ठीक है, और एग्जाम तक सारे टॉपिक इस प्रकार से करेंगे। अभी क्या प्रॉब्लम है, अभी अपने पास में डिजिटल स्क्रीन नहीं है, तो संडे तक वो आ जाती है। उसके बाद ये क्वेश्चंस हमने लिखने नहीं पड़ेंगे। तो लिखने में क्या होता है, लिखने में कभी कभार गलतियां भी हो जाती हैं, लेकिन जब लिखे लिखाए मिलेंगे तो ना तो गलतियां होंगी, सिर्फ हमें क्वेश्चन है वो टिक करते चलना है और आपको समझते चलना है।
ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा, और जो हमारे पढ़ाने का तरीका है वो तो आपको पहले ही पसंद आता है। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।